मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक राजस्थान के राजवंशों में राठौड़ राजवंश। हम कुछ दिनों तक आपसे रूबरू नहीं हो पाए, किसी कारणवश हम बिज़ी थे, लेकिन अब से निरंतर फिर से क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो आज से कंटिन्यू आप ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। स्टार्ट कर रहे हैं हम राठौड़ राजवंश, और राठौड़ राजवंश में भी बीकानेर, जोधपुर, नागौर, इन सभी राठौड़ राजवंश को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। चलिए आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। किस शासन का शासनकाल, किस शासक का शासनकाल कितने 50 वर्ष था? किस शासक के शासनकाल 50 वर्ष था? पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये चौथा ऑप्शन होता, गलती से लिखा गया। राव जोधा, राव चूड़ा या राव मालदेव, ऑप्शन बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा राव जोधा। कौन सा? राव जोधा। तो याद रखना, राव जोधा 1438 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल हुआ। और 1459 में इन्होंने जोधपुर शहर की नींव रखी, मतलब जोधपुर शहर को बसाया। किसने? जोधपुर शहर को बसाने का काम किया राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा ने। और साथ ही डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्हें इतिहास में GH ओझा के नाम से भी जाना जाता है, GH ओझा, ये GH ओझा कहते हैं। GH ओझा ने जोधा के बारे में कहा कि ये जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रथम प्रतापी शासक माना किसको? राव जोधा को। तो याद रखना भाई। अच्छा, जोधपुर जो किला है, मेहरानगढ़ का किला, जिसे मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, वो किस पहाड़ी पर है पूछा जाए तो याद रखना वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना ये। चलिए आगे क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की? अभी हमने बात की कि 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। चलिए आगे बात करते हैं। सन 1459 में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी थी? तो याद रखना ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि आपका कितना, देखो, मंडोर से 6 मील दक्षिण में, मंडोर से 6 मील पूर्व में, मंडोर से 6 मील पश्चिम में। तो याद रखना इसका सही आंसर है आपका 6 मील दक्षिण में। 6 मील दक्षिण में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाइब्रेरियन में 2024 के एग्ज़ाम में आया था। चलिए आगे बात करते हैं। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहली बात, उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। ओके। दूसरा, उन्होंने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपने पिता राव गागा की हत्या की। उसने बीकानेर में राव जेत सिंह को परास्त किया। देखिए, मालदेव के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर ले तो मालदेव का कार्यकाल कब से कब तक है? 1532 से लेके 1562 तक का रहा है। ठीक है। मालदेव का जन्म पूछा जाए, जन्म कब हुआ? तो याद रखना 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर जन्म हुआ इनका। 5 दिसंबर 5 दिसंबर सन 1511 में इनका जन्म हुआ। 1511 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके बाद में शासक बने। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के सिंहासन पर बैठे। तथा इनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है। तो सर इसमें सही हमारा पहला भी है और दूसरा भी है, मतलब दोनों कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो आया था, बाद में डिलीट हो गया था। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा आए तो आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता में आया था 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। फारसी इतिहासकार अबुल फजल तथा बदायूनी निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? ये कहा था मालदेव के बारे में। किसके बारे में कहा था? मालदेव के बारे में। अच्छा, मालदेव के बारे में ये भी याद रखना, राठौड़ों के प्रथम पितृंता शासक भी मालदेव थे, क्योंकि इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। चलिए अगला बात करते हैं। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का अगला शासक कौन बना? तो यही है, कौन?
मालदेव जी। कौन है? मालदेव। कौन है? मालदेव है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में साहिबा का युद्ध, राजस्थान में साहिबा का युद्ध लड़ा गया, किन के बीच लड़ा गया? साहिबा का युद्ध। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब कब हुआ, किन के बीच ये भी बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना ये हुआ था 1541-42 में। इसे कन्नौज का युद्ध 1540 में पराजित। देखो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शरण दी थी किसने? मालदेव ने। ठीक है, मालदेव ने शरण दी थी। उसके बाद में 41-42 में पाहेबा और साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया था। ऐसे याद रखना आप, साहिबा का ही अन्य नाम है पाहोबा का युद्ध, पाहोबा का युद्ध। ठीक है, किसके बीच हुआ ये सीधा याद रखो। एक तो बीकानेर के शासक थे जेत सिंह, बीकानेर के शासक थे जेत सिंह, और जेत सिंह के सामने कौन थे? जेत सिंह के सामने थे कौन? जेत सिंह के सामने थे मालदेव। 1540 मालदेव। कौन थे शासक? मालदेव, मालदेव के सामने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राठौड़ शासकों को 52 युद्धों के नायक और 58 प्रगणों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित किसे, मतलब 58 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मालदेव। किसका है? मालदेव। फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने मालदेव को 58 प्रगणे तथा 52 युद्धों का विजेता बताया है, 52 युद्धों का विजेता बताया है। मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार मालदेव 52 युद्ध जीता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना, पोकरण दुर्ग का निर्माण भी मालदेव ने करवाया था। मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार किस शासक को 52 युद्धों की सफलता का श्रेय दिया जाता है, यानी 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मालदेव। कौन होगा? मालदेव। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनवरी 1544 को। जनवरी 1544 को लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, याद रखना है भाई, गिरी सुमेल का युद्ध। चले आगे बात करते हैं। गिरी सुमेल के युद्ध के किन के मध्य हुआ था? क्वेश्चन तो ये बनता है किन के मध्य हुआ? तो यह याद रखना, एक तो थे शेरशाह सूरी और सामने थे मालदेव। कौन थे? मालदेव हुआ करते थे, शेरशाह सूरी और मालदेव। ये युद्ध बहुत शानदार तरीके से लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाल बचे थे अपनी दिल्ली सल्तनत खोते। इसके बाद शेरशाह सूरी ने एक कथन दिया था कि मैं एक मतलब खुदा का शुक्र है कि किस तरह मैं फतेह पर पाया। मतलब उसने कहा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये क्या कथन किसका हुआ करता था? शेरशाह सूरी का हुआ करता था। ठीक है ना, याद रखना। देखिए मैं कहानी थोड़ी सी इसकी बताता हूँ। देखिए मालदेव युद्धों का विजेता था, 52 युद्धों का विजेता था, बहुत शानदार था। शेरशाह सूरी को पता था कि मालदेव युद्ध में बहुत शानदार लड़ता है, और स्पेशली इसके 2 सेवक हुआ करते थे, एक जेता और कुंपा। कौन थे? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा ये 2 सेवक थे, सेनापति हुआ करते थे मालदेव के, जो हर युद्ध में इनका साथ दिया। शेरशाह को पता था कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, तो कैसे ही करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या किया, शेरशाह का जब मालदेव से युद्ध हो रहा था उससे एक रात्रि पहले शेरशाह ने जेता और कुंपा के शिविर में क्या रखवा दिए? कुछ पैसे, और पैसों के साथ में कटार रखवा दी, पैसे और तलवार रखवा दी। ठीक है, और एक पत्र से मालदेव के विश्राम स्थल के आगे रखवा दिया, जिसमें लिखा था कि वाह जेता और कुंपा, तुम दोनों ने मेरे दुश्मन को एक जगह ला दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और इसके बदले मैं कुछ पैसे और तलवार भेंट करता हूँ। ऐसा लिख के मालदेव के यहाँ डलवा दिया। जब मालदेव ने इस चीज़ को पढ़ा, देखा, तो मालदेव को अचंभा हुआ कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो मालदेव ने मतलब एक तरीके से तलाशी ली, जेता और कुंपा के शिविर के आगे तलाशी ली, तो वहाँ पैसे मिले और पैसों के साथ साथ तलवार भी मिली। इससे मालदेव को बुरा लगा और मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर वापस पहुँच गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जेता और कुंपा को जब सारी योजना का पता चला, तो जेता और कुंपा ने साहस और वीरता के साथ में युद्ध लड़ा, लेकिन निर्णय कुछ और होना था।
युद्ध हार गए थे, लेकिन शेरशाह सूरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध में। चलिए आगे बात करते हैं। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के 2 वीर सेनानायक कौन हुआ करते थे? जेता और कुंपा। जेता नहीं, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा थे, जेता और कुंपा था। चलिए आगे बात करते हैं। उन 2 राजपूत नेताओं का पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो इसका सही आंसर है विरमदेव और कल्याणमल। विरमदेव और कल्याणमल, याद रखना, विरमदेव और कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर के शासक हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक कौन था? शेरशाह सूरी का जब आक्रमण हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन हुआ करता था? तो वो थे मालदेव। कौन थे? मालदेव। भाई सिंपल सी बात है, अभी मालदेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मालदेव राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध क्षेत्र प्रस्थान कर गए थे? तो अभी हमने बात किया गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। चलिए आगे बात करते हैं। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध तो वो है उमादे। रूठी रानी उमादे कौन थी? तो ये जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री हुआ करती थी। किसकी पुत्री थी? लूणकर्ण की पुत्री थी। जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है, याद रखना इन्होंने मालदेव से कोई अनबन हो गई थी छोटी मोटी। उसके बाद में आजीवन ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली गई। कालांतर में मालदेव के निधन होने के बाद में इन्होंने मालदेव की निशानी के साथ सती हुई, इसीलिए इन्हें इतिहास में महासती कहा जाता है। इतिहास में महासती एकमात्र ऐसी महिला है जो महासती हुई है। महासती का मतलब है ऐसी कोई रानी या पत्नी जो अपने पति की निशानी के साथ सती होती है, उन्हें महासती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासती। तो ये एकमात्र है महासती। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह मुगल से किया। किस मुगल से किया? क्वेश्चन ये बनता है किस मुगल से किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोटा राजा ने सलीम से किया। किससे किया? सलीम से किया। इसका याद रखना। मोटा राजा उदय सिंह 1587 में अपनी पुत्री मानमती या मानीबाई, मानमती अथवा मानीबाई जिन्हें इतिहास में जगत गोसाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, शहजादे सलीम बोले तो जहांगीर से विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? जहांगीर से विवाह हुआ। उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा, इनका पूरा नाम है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। पेट मोटा स्थूल हुआ करता था, इसलिए इन्हें उपाधि दी गई मोटा राजा। निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? किसने युद्ध नहीं किया? क्वेश्चन तो ये बनता है। तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह, क्योंकि अधीनता स्वीकार कर ली तो युद्ध लड़ा नहीं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वो थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। चंद्रसेन के बारे में बात करें तो नरेश राव मालदेव के पुत्र हुआ करते थे। 16 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था। 16 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ। और राव चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पे कब बैठे? 31 दिसंबर 1562 को गद्दी पे बैठे, सिंहासन पे बैठे। और चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मतलब पहली बार इन्होंने ही किया था, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। लेकिन प्रताप की ख्याति इतनी हुई कि इन्हें लोगों ने भुला दिया, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन को। आ जाइए, क्वेश्चन आगे ऐसे कर देंगे। कौन है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक? तो राव चंद्रसेन। चलिए आगे बात करते हैं। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी?
चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। तो ये कौन थे? ये थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह हुआ करते थे। 1564 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। ठीक है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई और जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया था? तो वो थे हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां। चलिए आगे बात करते हैं। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? सेना को संगठित किया था। ऑप्शन है भद्राजुण, लोहावट, काणुता या काणुजा या काणुता, खरताल, खरातल। तो ये भद्राजुण में 1565 में राव चंद्रसेन ने भद्राजुण में रहकर मुगलों की फौज का मुकाबला किया और 1541 में भद्राजुण का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए थे राव चंद्रसेन। 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? चंद्रसेन को दंड देने के लिए किसको भेजा था? तो इसका सही आंसर है राय सिंह। किसको भेजा? राय सिंह। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। किस अवधि में जोधपुर का शासन खालसा रहा? मतलब कोई वहाँ का शासक 1581 से 1582 के मध्य। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से लेकर 1583 3 वर्षों तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिताब सहित 1583 ईस्वी में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी याद रखना। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? देखिए, सवाई की उपाधि जोधपुर वालों को है, लेकिन यहाँ भी मिली, तो याद रखना वो आंसर है सूर सिंह को। सवाई सूर सिंह को याद रखना। 1605 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई की उपाधि मिली थी। सवाई राजा की उपाधि मिली। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो याद रखना गज सिंह का संबंध किससे था? तो ये था जोधपुर से। किससे था? जोधपुर से। ठीक है, गज सिंह याद रहेगा। और मोणोत नैण सिंह इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, गज सिंह के दरबार में। ये भी याद रखना, मोणोत नैण सिंह जिन्होंने नैण श्री ख्यात लिखी। ठीक है, इन्होंने एक मारवाड़ का गजेटियर कहा जाने वाला नैण श्री ख्यात लिखी। ठीक है, जोधपुर का गजेटियर भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा, जोधपुर का गजेटियर मारवाड़ रे परगनारी विगत है। मारवाड़ रे परगनारी विगत, थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूज़न हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की? दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की? तो ये शासक कौन थे? ये थे गज सिंह। कौन थे? गज सिंह थे। गज सिंह मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में 5000 जात 4000 सवार दी थी, यानी 5000 का मनसब दिया था इन्हें। ये याद रखना, 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था इन्हें। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षण था। जसवंत सिंह का संरक्षण किसने किया था राज्यारोहण के समय? तो इसका सही आंसर है राज सिंह कुंपावत है। ये कुंपावत याद रखना। शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज्य तिलक 25 मई 1938 को कर दिया, लेकिन बाद में आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री अथवा संरक्षक नियुक्त किया था। जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां पर गद्दी पर बैठे और शाहजहां ने 1655 ईस्वी में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा का खिताब भी प्रदान किया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन अच्छा है, तो याद रखना धर्मत मध्य प्रदेश में। कहाँ है? धर्मत मध्य प्रदेश में। जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक रहे। 1638 से लेकर 1678 तक शासक रहे जोधपुर के। इन्होंने धर्मत के युद्ध में, जो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 16 अप्रैल
1658 को हुआ था। जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की सहायता की। इसी कारण शाहजहाँ ने उन्हें महाराजा की उपाधि दी। इस युद्ध के बाद औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का दमन के लिए शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को भेजा था। धर्मत्य के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के कारण दंडित करने के बजाय सम्मानित किया था। ये भी याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो कौन थे? वो थे जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो वो था धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध हुआ करता था। इसका सही आंसर है धर्मत का युद्ध। चलिए आगे बात करते हैं। दोराई के युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराई का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। पूछ ले, डेट पूछ ले तो याद रखना, 14 मार्च 1659।